जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो सर्कल टॉपिक चलाया है, सर्कल टॉपिक से जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिनसे प्री लेवल के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उन सभी कॉन्सेप्टों को मैंने लास्ट के सेशनों में अभी तक जो सर्कल से रिलेटेड हुए हैं उनमें कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। और आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम ऑथेंटिक जो कंटेंट होता है, जो हर बार हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए जो आपका सिलेबस है, जो आपका सर्कल टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं या जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं या आगे कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा, समझा होगा, और जो उनमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उन सभी कॉन्सेप्टों को आपने बहुत ही अच्छे से अपने खुद की हैंड राइटिंग में नोट भी किए होंगे और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, तो आप लोगों ने अपने आप में एक इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला होगा कि अब आपका जो पहले दिन का जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था, जो आपका क्वेश्चन समझने का तरीका था, और आज जो क्वेश्चन आपका पढ़ने का तरीका है और जो आपको सॉल्व करने की टेक्निक है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से रीड करते थे, जिसमें आप लोग केवल क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं जिनके बेसिक से, जिनके फॉर्मूलों से आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करने लगे हो। तो उम्मीद है जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा उसी तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आपने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा तो फिर आपको आते हुए भी आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप एक सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। बात सिंपल सी है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो विद इन टाइम के अंदर आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी करने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आज के टाइम पर आप देख ही रहे हो, कट ऑफ इतनी टफ जा रही है, इतनी हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है कि आप समझ सकते हो कि अगर आपने पूरा का पूरा एग्जाम 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आप सिलेक्शन से बाहर रह सकते हो। इस बार जो देखने को मिला है, पॉइंटों में बच्चे सिलेक्शन से बाहर हुए हैं, यानी कि पूरे पूरे एक नंबर से नहीं, पॉइंटों में भी बच्चे सिलेक्शन से बाहर हुए हैं। तो इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और जिसमें आपका स्कोर 100% रहना चाहिए। बात क्लियर है? तो मेहनत से पढ़ोगे, हर एक चीज पॉसिबल है, आपका जो स्कोर है वो 100 में 100 रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सिली मिस्टेक होने के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सिली मिस्टेक कहां पर होती है वो मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर चांस होते हैं सिली मिस्टेक होने के, उनको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग उनको समझने की कोशिश किया करो और सिली मिस्टेकों को सुधारने पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट करता है जिनमें स्टूडेंट से सिली मिस्टेक होती है। अब सिली मिस्टेक या तो क्वेश्चन के डायग्राम बनाने में होगी या फिर ऑप्शन में आपसे सिली मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोगों को समझना है कि किस क्वेश्चन में किस तरीके की सिली मिस्टेक होती है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन रोकती है। ठीक है? तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, सपने आपके हैं, उम्मीदें आपके माँ बाप की हैं। तो अगर आपको उम्मीदों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। लास्ट का जो सेशन हुआ था इसमें हमने 81 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहां तक मैंने आपसे कहा था कि जो आपको पढ़ाया गया है इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। यहां तक जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके। अब नया कॉन्सेप्ट आपको सर्कल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उन कॉन्सेप्टों को मिसलेनियस बना करके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है। क्लियर है बात? तो आप आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 82 होगा, क्योंकि 81 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करना सीखना है आप लोगों को कि क्वेश्चन का जो मीनिंग है, क्वेश्चन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार में ही समझ में आना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन इंक्रीजिंग
द कॉर्ड PR एंड QS ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसकी दो कॉर्ड है PR और QS, इनको आगे बढ़ाया जाता है तो दे मीट एट T पर। ये कहां पर मिलती है एक दूसरे को? T पर। जब आप PR और QS दो जीवाएं हैं, इनको आगे बढ़ाओगे तो वो पॉइंट T पर मिलेंगे। क्लियर है बात? आगे देखो, एंड PQ इज ए डायमीटर। जो PQ है वो डायमीटर है किसका? ऑफ दैट सर्कल। इफ ROS इक्वल टू 48 डिग्री देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ PTQ। यानी कि एंगल PTQ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, जिसने लास्ट के कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसको एक क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा और उसने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। अब इसको कैसे करना है उसको बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले उसने कहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो मैंने सबसे पहले आपके सामने डायग्राम बनाया सर्कल का। इसका सेंटर हो गया O। सेंटर क्या हो गया? O। अब उसने बोला है कि सर्कल का एक डायमीटर है और डायमीटर का नाम क्या है? PQ। PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले मैंने डायमीटर खींचा। डायमीटर क्या होता है? सर्कल का व्यास। क्या होता है? सर्कल का व्यास, या आप कह सकते हो सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है? सर्कल का व्यास। ये हो गया सर्कल का व्यास, और सर्कल के व्यास पर ही क्या होगा आपका? सेंटर। यहां पर हो गया आपका सर्कल का सेंटर। बात क्लियर है यहां की नहीं? ये हो गया आपका P पॉइंट और ये हो गया आपका Q पॉइंट। अब उसने कहा है कि यदि आप PR कॉर्ड और QS कॉर्ड को आगे बढ़ाओगे, PR कॉर्ड है, पॉइंट P से कॉर्ड खींचोगे तो इस तरीके से जाएगी। देखो ये इस तरीके से ये निकल गई। और अगर आप Q से कॉर्ड को खींचोगे तो Q से कॉर्ड इस तरीके से जाएगी। और अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो ये आपकी PR हो गई। यहां पर ये जो पॉइंट हो गया यहां पर R हो गया, और यहां पर हो गया आपका QS। दो कॉर्ड को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर जो पॉइंट है वो T पर एक दूसरे को मिलती है। बात क्लियर है कि नहीं? डायग्राम की जो इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस से आपने डायग्राम क्रिएट किया। क्या इस डायग्राम को क्रिएट करने में आपको 1% की भी प्रॉब्लम हुई है? अगर आपने बहुत अच्छे से डायग्राम समझा है, डायग्राम को बनाने की टेक्निक पर काम किया है, तो आपको इस डायग्राम को बनाने में 1% भी डाउट नहीं आया होगा। क्लियर है? आगे देखो, आगे उसने बोला है कि ROS यानी कैसे बनेगा एंगल? देखो ध्यान से, उसने कहा है कि ROS, आपने R से O को मिलाया और S से भी O को मिलाया, तो यहां पर एक एंगल बन के तैयार हुआ ए वाला। ए वाला कोण आपका तैयार हुआ, और इस वाले कोण की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 48 डिग्री। कितनी दी गई है? 48 डिग्री, 48 डिग्री। आगे बोला है उसने कि आपको जो फाइंड करना है PTQ की वैल्यू फाइंड करना है। PTQ यानी इस वाले कोण की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां तक आपका क्या क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर ने जो आपको दिया है वो क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। बात क्लियर है? डायग्राम भी बन गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि एग्जामिनर ने आपको कौन सा डाटा दिया है, आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको फाइंड क्या करना है। अब प्रोसेस जब आगे बढ़ेगी तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए? ऑब्जर्व होना चाहिए कि आपको जो फाइंड करना है, आपको जो दिया गया है उसके बेसिस से आपको जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करोगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर बताया था कि जब भी आपको किसी सर्कल का डायमीटर दिया जाएगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट 100% लगाना है कि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होगा? एक राइट एंगल होगा। बात क्लियर है? अब कैसे बनेगा वो उसको देखो। अगर मैं यहां से P से S को मिला दूंगा तो यहां पर एक एंगल बन के तैयार हो जाएगा जी वाला। कौन सा एंगल हो जाएगा बन के तैयार? यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा? आपका राइट एंगल। तो ये भी तो होगा आपका क्या? राइट एंगल। बात क्लियर है? ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। बात क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग बोलोगे सर यहां से आपने क्या फाइंड किया, ये तो आप क्या कर रहे हो? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। जैसे ही आपने P को S से मिलाया तो यहां पर सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होता है। जैसे ही आपने इसको मिलाया तो आपको दिखा एक आर्क। कौन सा आर्क? जी वाला आर्क। क्या दिखा? आर्क।
मैं कितने बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी की सारी प्रोसेस 1 से 2 सेकंड की है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए हर एक की पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बात क्लियर है? यहां पर देखो, इस वाले आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनना है वो 48 डिग्री का बनना है। सेम इसी आर्क पर सरकमफ्रेंस से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इसका आधा यानी 24 डिग्री का। बात क्लियर है कि नहीं? बात यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। कैसे? आप यहां देखो, ट्रायंगल टी एस पी में, ट्रायंगल टी एस पी में जे वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल आपका 24 डिग्री का हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। 90 में से आप 24 को माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे? 24 को, तो आपका आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 डिग्री। तो आप लोग समझ सकते हो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, आपको जो पहले पढ़ाया गया है उन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने फाइंड किया। अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसको समझ में नहीं आया होगा? जिसने फर्स्ट सेशन से इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या बीच के किसी सेशन को उसने स्किप किया है, तो फिर उसको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी। बात क्लियर है? अब अगर आपको पूरा का पूरा समझना है कि आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाए कि एक बार पढ़ने के बाद कभी वो चीज आपके माइंड से ना जाए, तो आपको जो भी पढ़ाया जाए हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं सर मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे पूरा का पूरा समझ में आता है, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन निकलते हैं तो फिर वो मेरे माइंड से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया है केवल आपने तभी पढ़ा है, उसके बाद आपने कभी उसको खोल के नहीं देखा है, यानी आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये डाउट सॉल्व होगा कि सर मैं पढ़ने के बाद भूल जाता हूं। फिर आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, फिर आप ये डाउट कभी भी नहीं पूछोगे कि सर मैंने आज पढ़ा है, आज से 4 दिन बाद मुझे भूल जाता है, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपके माइंड में क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। बात क्लियर है? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है अगर सिलेक्शन लेना है। अगर आप कंपटीशन की लाइन में आकर के अपने करियर बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा अपने माइंड को बिल्कुल सेटिस्फाई तरीके से प्रिपेयर करके ही इस लाइन में आए कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक लाइन ऐसी है कि अगर आपने अभी स्टार्टिंग में मेहनत कर ली तो फिर आप लाइफ टाइम तक क्या करोगे? एंजॉय करोगे। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को एंजॉय में डाला तो आप समझ सकते हो कि फिर आपको पूरी लाइफ क्या करना है? मेहनत करना है। सिंपल सी बात है, समझने वाला समझ सकता है, जो केवल दिखाने के लिए पड़ेगा वो इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि अगर उसने अभी स्टार्टिंग के टाइम पर 1 से 2 साल अगर मेहनत कर ली तो फिर पूरी लाइफ उसकी क्या जाना है? एंजॉय में जाना है। और अगर उसने स्टार्टिंग वे में लापरवाही की, अपने आप को एंजॉय में डाला, या उसने ये सोचा कि अभी हमारी जो लाइफ है वो एंजॉय वाली लाइफ है, तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना कि आगे की जो जर्नी है आपके जीवन की वो बहुत ही कठिन होने वाली है, क्योंकि आपके पास ऐसा एक भी वे नहीं होगा जिससे आपकी जो लाइफ है वो सिंपल हो जाए। फिर आपको हर एक मोड़ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो कि हर एक जगह कंपटीशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो पढ़ाई का एरिया हो, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, चाहे वो पैसे कमाने का एरिया हो, चाहे वो पैसे खर्च करने का एरिया हो, आप कहीं पर भी जाओगे कंपटीशन आपको हर एक जगह पर मिलेगा। और अगर आपको उस कंपटीशन को एंजॉय करना है तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर सी बात है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिसको सिलेक्शन लेना है उसको तो एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो एक एक बात पर काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो समझता है कि इससे हमारा फायदा होने वाला है। जो बता रहा है उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन जो बता रहा है उसका अगर हमने फॉलो कर लिया तो फिर हमारा फायदा निश्चित है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 83, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक बहुत शानदार है। कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, और मिसलेनियस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है आपका मैथ के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और मैथ में जो ज्यादातर इंटरेस्ट बढ़ता है वो मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बढ़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं
और जब बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो तो वो आपके माइंड में क्लिक करने लगते हैं। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिंपल तरीके से आप केवल माइंड में कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हो। तो इस बात को आप लोग समझो, मिसलेनियस क्वेश्चन जितने ज्यादा आपके हो सके उनको सॉल्व किया करो। और अगर आपको इन क्वेश्चन के अलावा भी सॉल्व करना है तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप माइंड को लगा सकते हो। लेकिन आपको टेलीग्राम के क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना है जब आपकी ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो 100% क्वेश्चन मिलते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते हैं। वो केवल माइंड को फ्री टाइम में यूज करने के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं, वो एग्जाम में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन वही क्रिएट किया जाएगा जो आपका 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि PA is tangent to the circle with center O while PC bisects the angle APB. What is the measure of angle ACP? यहां पर बोला गया है कि जो PA है, ये जो PA है ये टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। आगे बोला गया है कि जो PC है, PC है ये जो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यानी अगर हम बात करेंगे, अगर ये एंगल की वैल्यू थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा। बात क्लियर है? ये किसने कही है? एग्जामिनर ने आपको दिया गया है। आगे देखो, आगे उसने बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एसीपी। आपको एसीपी इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आई? आपको इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब इस एंगल की वैल्यू को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये क्या है, ट्रायंगल CBP। ट्रायंगल CBP का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये थीटा दिया है और अगर इस एंगल की वैल्यू आपको पता चल जाए तो फिर आप इस एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू के सम के बराबर होती है। बात क्लियर है कि नहीं? अब कैसे निकलेगी? सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को दिया गया है कि O इसका क्या है, सेंटर है। ये जो O है इसका क्या है, सेंटर है। और जो लाइन सेंटर से होके जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो सर्कल का डायमीटर। बात क्लियर है? इस बात को ऑब्जर्व करना है आपको, एक क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं मिलेगी आपको। आपको इस बात को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर कोई लाइन सेंटर से होके जा रही तो वो 100% सर्कल का व्यास होगा, वो 100% सर्कल का डायमीटर होगा। अब अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि ये सर्कल का डायमीटर है, तो फिर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री का बनता है। तो आप लोग अगर पॉइंट ए को ओ से मिला दोगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो होगा वो एक राइट एंगल होगा। क्या होगा? एक राइट एंगल होगा। क्या होगा? एक राइट एंगल होगा। अब ध्यान से जैसे ही आप लोग देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर ट्रायंगल AOP में, ट्रायंगल AOP में देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा और थीटा 2 थीटा। तो इस वाले एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? अब देखो आगे, अब आपको यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब आपको यहां पर एक और चीज दिखेगी। क्या? आप देखो इस वाले आर्क को, इस वाले आर्क को अगर आप ध्यान से देखोगे, तरीके बहुत सारे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि BOB सर्कल की रेडियस है और AOB सर्कल की रेडियस है, तो जो एंगल ए होगा वही एंगल ए होगा, यानी आपका ये एक्सटीरियर होगा तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे। या फिर आप देख लो इस वाले आर्क से सेंटर पर क्या बना, 90 माइनस 2 थीटा। अगर हम बात करेंगे यहां पर सेम आर्क से जी वाला जो एंगल बनेगा, सेंटर पर बने एंगल का आधा होगा, यानी 90 का आधा 45 माइनस 2 थीटा का आधा थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो ट्रायंगल कौन सी में, ट्रायंगल CBP में, ट्रायंगल CBP में ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। आप देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले एंगल
और इस वाले एंगल की वैल्यू के सम के। तो अगर आप 45 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 45 डिग्री। कैसे, थीटा से थीटा कैंसिल। तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितने बेहतर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज को सीख सकते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रहे हो, आपको वो मैटर नहीं करता। केवल और केवल मैटर यहाँ पर करेगा आपको मेहनत से पढ़ने पर, कि अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज समझाने की मैं क्षमता रखता हूं। आपको एक एक की पॉइंट आपके माइंड के अंदर सेट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ के अंदर आपको जो अभी डर है, जो आपके अंदर फोबिया बना हुआ है, वो पूरी तरीके से गायब हो सकता है। लेकिन मेहनत करोगे तो हर एक चीज पॉसिबल है। मेहनत करने से आपको हर एक चीज आ सकती है। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करोगे, केवल अपने आप को कोसते रहोगे कि अगर मैंने जो स्टैंडर्ड क्लासेस हैं अगर उनमें मैथ ले लिया होता तो आज हम यहाँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ये सबसे बड़ा आपका भ्रम है। अगर आपने पहले नहीं लिया है कोई बात नहीं, यहां पर वो मेहनत करने लगो। पहले मेहनत नहीं की है आपने, पहले आपकी कुछ गलतियां होंगी या कोई मजबूरी होगी तो आपने वो सब्जेक्ट नहीं चुन पाया। लेकिन यहाँ तो आपके पास फैसिलिटी है ना, आपको यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको एक एक की पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको बेसिक भी बताया जा रहा है, आपको एडवांस भी बताया जा रहा है, आपको मॉडरेट भी बताया जा रहा है, आपको डिफिकल्ट भी बताया जा रहा है, और एक सिस्टमेटिक वे के अंदर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 1% की भी दिक्कत नहीं है। अब केवल आपके लिए जरूरत है कि आप उसको मेहनत से पढ़ो, समझ रहे। तो आपको हर एक चीज समझाने की क्षमता अगर हम रख रहे हैं तो मुझे ये पता है कि आप लोग उसको समझ सकते हो। लेकिन कब, जब मेहनत से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, केवल डाटा को चेंज किया जाता है और जो डायग्राम होता है उसकी जो रोटेशन है उसको भी थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, तो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन लगने लगता है। ठीक है, आप मॉक लगाओगे आपको ये सारी बातें मिलेंगी कि कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे आपको सॉल्व भी करवाता हूं कि इसमें आपको डायग्राम देखो इतना चेंजेस किया गया है और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आई। जैसे आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर होता है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। बात समझ में आई। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया जाता है, लैंग्वेज में चेंजेस किया जाता है और डायग्राम में थोड़ा चेंजेस किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ एंगल एसीबी इक्वल टू 100 ए सी बी। ये कंप्लीट जो एंगल है ये 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री है। A and V are center of circle, then find DCE। DCE यानी यहां पर जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। डायग्राम साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझना। आपको पता है जो सी पर बन रहा है कंप्लीट एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, डायग्राम को अपन थोड़ा बड़ा करेंगे, जूम करेंगे तो साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखो क्लियर है, अब थोड़ा साफ दिखेगा। यहां देखो, ध्यान से देखो। एग्जामिनर ने कहा है कि यहां पर ये जो एंगल है ये कंप्लीट 100 का है। कितने का है, 100 का है। बात क्लियर है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपको जो एंगल फाइंड करना है वो DCE। कौन सा एंगल, ध्यान से देखो। आपको जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल करना है फाइंड कौन सा, DCE। यहां पर ये जो एंगल बना है इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आई। इस कोण की वैल्यू आपको निकालना है, इस वाले कोण की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो कैसे फाइंड होगी, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। आपका ये सेंटर है और ये भी सेंटर है, क्लियर है। ये क्या है, सेंटर है। तो ध्यान से देखोगे आप तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, इस छोटे वाले सर्कल
ब्लू कलर के सर्कल में देखना है आपको, जो ये AC लेंथ है और जो आपकी AE लेंथ है, ये दोनों ही आपकी इस ब्लू कलर के सर्कल की क्या है, रेडियस। तो कैसी होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आगे देखोगे, अगर इक्वल लेंथ हो तो इनके आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ध्यान से आप लोग देखोगे, इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कैसे होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। आगे बढ़े, आगे देखोगे आप दूसरे सर्कल में, दूसरे सर्कल मतलब इस बड़े वाले सर्कल के अंदर, ये जो आपका येलो कलर का बना है, इस सर्कल के अंदर देखोगे तो यहां पर आप देखोगे BC और BD, ये भी क्या है, इस सर्कल की रेडियस। तो ये भी बराबर होंगी, और अगर बराबर होंगी तो इस बराबर वाले साइड के आमने सामने के क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। कैसे, ट्रायंगल कौन से में, ट्रायंगल CDB में, ट्रायंगल CDB में जे वाला कोण और जे वाला कोण, ये दोनों ही कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है, सॉरी ये तो थीटा हो तो हो ही गया, अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आपका अल्फा होगा। यहां जो मैंने आपको समझाया है, इसको समझने में क्या आपको कोई परेशानी आई है, 1% क्या कोई डाउट आया है। अगर डाउट नहीं आया है तो अब हम आगे देखेंगे, आगे कैसे। आपको जो फाइंड करना है ट्रायंगल DCE में जो एंगल है आपका DCE, आपको जो एंगल फाइंड करना है, एंगल DCE क्या फाइंड करना है आपको, एंगल DCE, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप लोग यहां ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल DCE में एक एंगल आपका अल्फा हो गया, एक एंगल आपका थीटा हो गया। अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, इस येलो सॉरी जो ग्रीन कलर में एंगल है, इस एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक आपको डन है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक डाटा दिया गया था कि एंगल ACB 100 डिग्री है, यानी ACB क्या है, 100 डिग्री। आप ध्यान से देखो, यहां पर ये वाला एंगल यहां तक क्या है, थीटा, और यहां से यहां तक क्या है, अल्फा। अगर हम एक कंप्लीट जो एंगल है ACB की बात करेंगे तो इसमें क्या आ रहा, जे वाला पार्ट, ये जो आपका DCE है, ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्फा में भी और थीटा में। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर हम यहां से अल्फा प्लस थीटा की बात करेंगे तो इसमें क्या आ गया, एंगल DCE 2 बार आ गया, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसमें से DCE माइनस करना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री। क्लियर है बात। अब आपको जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड होगा, आपके पास दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई हैं, अब आपका जो आंसर है वो कैसे फाइंड होगा उसको देखना है। तो आप यहां पर देखोगे, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपसे जो पूछा है आपको, क्योंकि इसको जोड़ने से कुछ कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं, कट तो जाएगा, क्या कटेगा, DC कट जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, लेकिन अपन को DC तो फाइंड करना है। तो अपन इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। आप देखोगे DCE और DCE, प्लस प्लस तो 2DCE हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, तो जे और जे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 180 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 80। और एंगल DCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगी आपकी 40 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतना टफ क्वेश्चन भी आपने कितने आसान तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये बात समझ में नहीं आई होगी कि आपने सर इसको माइनस क्यों किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, उनको एक डाउट आया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ा क्यों नहीं है।
अगर हम जोड़ते तो यहां से एंगल डीसी और एंगल डीसी क्या हो जाता, कट जाता, और जबकि अपन को एंगल डीसीई की ही वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आई, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है इन द एडजॉइंट फिगर एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल PQ is the tangent to the circle at y given that angle AXB is equal to 50 डिग्री, ठीक है, सॉरी कितना है 50 डिग्री, कितना दिया है AXB 50 डिग्री एंड एंगल ABX is equal to 70 डिग्री। कैलकुलेट एंगल AP बाई आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है कि यहां पर जो एक्स बाई है, क्या है, जो एक्स बाई है वो डायमीटर है। यहां पर देखो ये हो गया आपका एक्स बाई डायमीटर है, और आपका जी वाला एंगल 50 डिग्री का है, और ये वाला कोण आपका 70 डिग्री का है। आपको इस वाले कोण की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे देखो ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपको यहां पर दिया गया है कि एक्स बाई क्या है, डायमीटर है, और अगर डायमीटर है तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% लगाना है कि सेमी सर्कल में बना जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या काम कर दिया, यहां बाई पॉइंट को बी पॉइंट से मिला दिया, तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। अब देखो इतनी एंगल की वैल्यू 70 है, तो ऐसे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री, कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो आपको ये पता है कि एक्स बाई डायमीटर है और पी बाई टेंजेंट है, तो यहां पर रेडियस, ये डायमीटर है तो रेडियस भी तो होगी, इसमें रेडियस होगी, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब देखो ट्रायंगल पी बी बाई में अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एक बार एंगल आपको पता चल गया 20 डिग्री का है, अगर इतनी एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो आप इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखोगे आप, क्या आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? जैसे ही आप ट्रायंगल एक्स ए बी में देखोगे, एक कोण 50 डिग्री का है, एक कोण 70 डिग्री का है, तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि 50 और 70 120 और 180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है? जैसे ये 60 आया तो आपको इस वाले आर्क को पकड़ना है, बी एक्स आर्क को। इस वाले आर्क से देखोगे यहां पर ये वाला एंगल बना है, और सेम इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो आप देखो ट्रायंगल पी बी बाई में एक कोण 20 का हो गया, और एक कंप्लीट कोण कितने का हो गया आपका 90 और 60 150, 150 और 20 कितना हो जाएगा 120 170 170। तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट है पर कल के सेशन में देखेंगे। मैं सेशन को बहुत कम रखने की कोशिश कर रहा हूं, एक सेशन में 4 से 5 कॉन्सेप्ट ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज्योमेट्री को मैं बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत ही कम सेशन को लेकर के कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो छोटे छोटे सेशन के थ्रू कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और वैसे अपना ज्योमेट्री फिनिश होने वाला है, केवल सर्कल 40% रह गया, क्योंकि अपने देख रहे हो 85 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 150 क्वेश्चन है, आसान तरीके से हो जाएंगे। तो आपको सिंपल तरीके से समझाने की जब कोशिश की जा रही है तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, हर एक सेशन को देखो, हर एक सेशन के अंदर के कॉन्सेप्टों को समझो,
नोट करो, रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, बहुत परफेक्ट तरीके से आपका जो सिलेबस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट आया हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं ये आपके कॉन्सेप्ट ही हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इसको कंप्लीट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका अगर आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और सेशन कैसा लगा है, वॉइस प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हुई है ये भी आपको बताना है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।